पूज्य गुरुदेव की देह लीला समाप्त होते ही वंदनीय माता जी ने जो उनका कार्यभार संभाल लिया, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ था। वंदनीय माता जी का कार्यकाल जून 90 से लेकर के और सितंबर 94 तक रहा, करीब 4.25 साल। लेकिन ये बड़ा क्रांतिकारी समय था। वंदनीय माता जी ने अपना महाकाल के साथ महाकाली का स्वरूप, शिव के साथ शक्ति का स्वरूप तो खोला ही, लेकिन कार्यकर्ताओं को भी अनुभव करा दिया कि तुम लोग एक समर्थ सूक्ष्म तंत्र के अंग हो। बाहर की विपरीतताओं से कोई अधिक फर्क पड़ने वाला नहीं है। और परम पूज्य गुरुदेव का शरीर छोड़ते ही उन्होंने संकल्प श्रद्धांजलि की घोषणा कर दी और कार्यक्रम की रूपरेखा कुंभ जैसी बना दी। जब किसी एक ऐसे संगठन का संस्थापक करता धरता चला जाए तो उस संगठन के अस्तित्व का शंका होने लगती है, लोगों को गड़बड़ होने की संभावना लगती है। लेकिन गुरुदेव के जाने के बाद एकदम क्रांतिकारी संकल्पों का उदय शुरू हो गया। मातृसत्ता का कमाल। संकल्प श्रद्धांजलि की घोषणा उन्होंने जून के मध्य में की। आधा जून, जुलाई और अगस्त और सितंबर, 3.5 महीने थे। 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर उन्होंने कहा हम संकल्प श्रद्धांजलि करेंगे। 3.5 महीने, वो भी वर्षा प्रधान, और तैयारी कुंभ जैसी। सरकारी अधिकारी कहते थे कि इन्हें इतनी बड़ी घोषणा कर दी, ऐसे हो कैसे पाएगा। लेकिन माया तो माया है, प्रभु की माया। उन्होंने अपनी लीला खोल दी। वो जाने कहाँ का उत्साह उमड़ा। सारे देश से लोग आए और देखते देखते सारे हरिद्वार की काया पलट गई। लोग आश्चर्य करने लगे कि ये चमत्कार कैसे हो गया। वहाँ से विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी से लेकर के और ये हरिद्वार के से आगे ऋषिकेश मार्ग पर जहाँ भी खाली स्थान थे, सबकी सफाइयाँ हो गई, सबके झाड़ झंखाड़ काट दिए गए। ये गंगा किनारे पंतद्वीप का जैसे एकदम जीर्णोद्धारी हो गया। वहाँ से तो वो मैदान उसी के बाद बन गया, बड़े बड़े कार्यक्रम वहाँ आयोजित होने लगे। तो वो देखते देखते व्यवस्था बन गई। और जब व्यवस्था बन गई तभी अचानक एक हुआ, वो अयोध्या कांड हो गया और विद्यार्थी मंडल आयोग को लेकर के उतर आए, निकल आए। बड़ी भयंकर स्थिति आ गई थी। लोग मोहल्ला छोड़ के मोहल्लों में नहीं जा रहे थे। तो सरकारी अधिकारी कहने लगे कि युगलवाणियों ने तैयारी तो कर ली कि नहीं, इसमें आएगा कौन। लेकिन गुरु सत्ता और मातृ सत्ता का कमाल, जितनी तैयारी यहाँ हो पाई थी, जितने टेंट हम लगा पाए थे, उतने व्यक्ति जाने कैसे आ गए। लोग जा नहीं रहे थे पड़ोसी शहर में, लेकिन हमारे लोगों को जहाँ से आना था वहाँ की ट्रेनें भी चलती रहीं, बसें भी आती रहीं। श्रद्धांजलि संकल्प श्रद्धांजलि समारोह का बैनर इसलिए किसी ने टोका ही नहीं, रोका ही नहीं। नहीं तो बसें फूंकी जा रही थी, ट्रेनें फूंकी जा रही थी। वो माहौल था। वाह रे वाह, महाकालो महाशक्ति की लीला। वो क्रम चला। संकल्प श्रद्धांजलि लोगों को भी बोध करा गया कि ये सामान्य संगठन नहीं है, इसका अप्रत्यक्ष रूप बहुत गहरा है। और कार्यकर्ताओं को भी अनुभव हुआ कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और उसके तत्काल बाद ही वंदनीय माता ने शपथ समारोह बुला लिया और सृजन की शपथ दिलाई, आंवल खेड़ा की माटी मंगा करके। और वहीं अश्वमेध की श्रृंखला की घोषणा कर दी। अश्वमेध सोच नहीं सकते थे लोग। गुरुदेव के संकल्प में रहा होगा, यज्ञ की प्रार्थना में अश्वमेधाधिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को उन्होंने जोड़ा था, लेकिन प्रत्यक्ष में किसी कल्पना नहीं थी। सैकड़ों साल से, हजारों साल से वैसा प्रयोग ही नहीं किसी ने किए थे अश्वमेधिक। लेकिन कहा वंदनीय माता जी ने, और उसकी तैयारी शुरू हुई। कुछ ऐसा चेतना का प्रवाह चला कि उसके अनुरूप कर्मकांड भी उभर करके निकल आया। वही कार्यकर्ता
अपने सामान्य रीछ बंदरों जैसे, लेकिन वो पुल बनने जैसा काम होता चला गया। और फिर वो अश्वमेधों का क्रम चला। वंदनीय माता जी हरेक में जाती थीं। विभिन्न राज्य में विभिन्न तरह के लोग थे, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि हमारा आध्यात्मिक आंदोलन सबके लिए है, सबके लिए कल्याणकारी है। कोई इसको रोक नहीं सकता, कोई इसको पराया भी नहीं मान सकता। चाहे हरियाणा के भजन लाल जी हों, बिहार के लालू यादव हों, उड़ीसा के बीजू पटनायक हों, मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह हों, राजस्थान के भैरव सिंह शेखावत हों, या उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव हों, सब एक से एक दिग्गज और एक दूसरे के भिन्न मानसिकता के लोग। लेकिन वंदनीय माता जी के चरणों में आकर के सब बैठते रहे। सबको उन्होंने दिशा दी, सबको उन्होंने आशीर्वाद दिया। जिसको जैसा कहना है, सब लोग उनसे निहाल हुए। तो ये 4.25 साल में उन्होंने किया, और देश में नहीं विदेश में भी अश्वमेधों की लहर वहाँ भी पहुँच गई। जैसे महाशक्ति ने अपना रूप खोल दिया था। विदेशों में विपरीत परिस्थितियाँ थीं, और जैसे ही वंदनीय माता जी पहुँचती थी, अनुकूलता होती चली जाती थी। तो इस तरह से वंदनीय माता जी का ये 4.25 साल का काम था, बड़ा क्रांतिकारी था। कार्यकर्ताओं के अंदर एक नया विश्वास फूंक गया, और उनको ये अनुभव हो गया, जैसा कि अभी कहा, कि ये भगवान की सूक्ष्म योजना है, उसका एक प्रवाह आ रहा है, हमें तो माध्यम बनना हो, खड़े हो जाना है। जो हिम्मत करके खड़ा हो जाएगा, उसको ना विचार की कमी पड़ेगी, ना सहयोग की कमी पड़ेगी, ना साधन की कमी पड़ेगी, और शक्ति भी बरसेगी। तो ऐसे ही क्रम चला, होते चले जा रहे हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने संकेत दे दिया। पहले भी कहा था कि मेरा गुरुदेव के रहने के बाद मन तो नहीं है, लेकिन अभी बच्चे कमज़ोर हैं, या गुरुदेव की सौंपी हुई कुछ जिम्मेदारियां वो पूरी करूंगी, वो पूरा करके, और फिर उसी क्रम में चित्रकूट, उनका पुराना लीला क्षेत्र, वो उनका अश्वमेध अंतिम था। उसके बाद बहाना था रोग का, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि अब रहना नहीं है, और तुम लोग अपने उपचार के लिए जो करना चाहो, अपना मन का समाधान कर लो। तो जो कुछ उपचार के लिए ये किया सकता था किया, लेकिन उन्हें नहीं रहा तो नहीं रही। और आशीर्वाद दे के गई थी, बेटा ये भगवान का काम है, तुम परिवार की तरह मिलजुल करके काम करते रहना। हम और गुरुदेव तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे पीछे हैं, कुछ कमी नहीं पड़ेगी। और वही फिर हुआ भी आगे। तरह तरह की चुनौतियां उभरती रही आई, और हमें से हल होती रहीं। अश्वमेधों का भी क्रम चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। फिर ये भी योजना बन गई कि अब अश्वमेध जहाँ हमारा अच्छा प्रचार है वहाँ नहीं करना, नए क्षेत्रों में करेंगे तो नए क्षेत्रों में अश्वमेध होने। तो ऐसा वंदनीय माता जी आशीर्वाद दे के वो सारी परंपरा चालू करके, और फिर आगे इस तंत्र को स्वचालित बनाने की जो गुरुदेव की व्यवस्था थी, उसी में सूक्ष्म उनके साथ महाकाल के साथ महाकाली रूप में शिव के साथ शक्ति के रूप में खड़ी हो गई। हम सब उनका अनुभव करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनका आशीर्वाद बना रहे, और हमारी पात्रता उनका आशीर्वाद लेने की बनी रहे, अपनी प्रामाणिकता के आधार पर, अपने सहयोग के आधार पर, अपनी आत्मीयता के स्तर पर। ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। ओम शांति।